बल को, भगवान की विरल भक्ति को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। मालन को भूख लग रही है, बेलपत्र भी नहीं है, भगवान शिव को समर्पित करने के बेलपत्र भी उसके पास में नहीं, भूख लग रही है, बेलपत्र भी उसके पास में। अब क्या कर, विचार कर रही है। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र लेने के लिए पहुंची। देखो मार्ग कौन दिखाता है, मार्ग दिखाने वाला कौन है? देवाधिदेव महा, आपको मार्ग दिखाने वाला। ये स्मरण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। परिवार वाले अगर मना करते हैं कि शिव पुराण में मत जाओ, मत जाओ। तो परिवार वाले मना कर रहे हैं कि मंदिर मत जाओ, मत जाओ। परिवार वाले तुमसे कहते हैं कि शंकर का नाम मत लो, मत लो। घर में रहो, घर में रहकर भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करना। घर में रहकर तुम्हारे घर में जो मिट्टी का गमला हो, कोई भी पौधा हो, उस पौधे में मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग बना लो, वहीं पर पूजन कर लो, वहीं पर भजन कर लो। वो मना करे कथा में मत जा, घर में बैठकर टीवी चालू करके कथा सुन लो। वो मना करे शिवालय मत जा, घर में भगवान शंकर के मंदिर न जाकर अपने घर में शिवलिंग पर जल चढ़ा लो। पर शंकर की भक्ति जरूर करो, क्योंकि शिव भक्ति के बिना जीवन का कल्याण नहीं है, पार नहीं हो सकता। अपने से कोई ऐसा है कि उसको रोड पर फेंक देता होगा? नहीं। भगवान का चढ़ा हुआ जल भगवान को जल स्पर्श कर जाता है तो वो जल भी तुलसी के पौधे में चला जाता है, अच्छे वृक्ष में चले जाता है। जरा विचार करिएगा, मात्र जल भगवान को स्पर्श करा तो वो जल तुलसी के क्यारे में चले गया। अगर हम हमारे महादेव का स्पर्श कर लेते हैं तो हम भी भगवान के धाम को चले ही जाते। मात्र स्पर्श। हाथी का चेहरा है। अगर आप लोग शास्त्र में पढ़ेंगे तो आपको पार्वती जी की एक सहेली का नाम मालिनी का पूरा विवरण उस शास्त्रों में हमें प्राप्त हो जाता है, और ये कथा उसी की चल रही है। माली के घर में संतान नहीं है, माली के घर में औलाद नहीं है। दोनों पति पत्नी माला तैयार करते हैं, पुष्प श्रृंगार करते हैं, भगवान के लिए दे दे। कहीं शिवालय कोई जा रहा है तो बेलपत्र डाल कर दे देते हैं। ऐसा नियम चलते चलते समय निकल गया, बहुत समय निकल गया, पर इनके घर में औलाद का सुख नहीं हुआ। जब औलाद का सुख नहीं हुआ, एक दिन माली की धर्म पत्नी मालन रो रही थी, आंख से आंसू बह रहे थे, और घुट घुट पानी पीती जा रही और रोती जा रही, उसकी आंख में आंसू भरा हुआ। रो रही। पति ने पूछा, माली ने पूछा उससे, माली उससे पूछ रहा है, और माली ने उससे पूछा कि तेरी आंख में आंसू भरा हुआ है, तू रो रही है, क्यों? कितनी सुंदर बात माली ने अपनी मालन से कहा। भगवान का श्रृंगार करते समय, भगवान को भोग लगाते समय, भगवान को सुलाते समय, भगवान को जगाते समय, और भगवान के लिए कोई अच्छा आयोजन करो उस समय, जब मांग में सिंदूर भरे नारी उस समय, हाथ में चूड़ा पहने समय, पांव में बिछुड़ी पहने नारी उस समय, 16 श्रृंगार नारी कर रही हो उस समय, माली मालन से कह रहा है ये वो समय है जिस समय पर नारी या पुरुष किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। ये वो समय है। अगर स्त्री मांग में सिंदूर भर रही है, उसकी आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। अगर नारी चूड़ा बदल रही है, उसके आंखों में अश्रु नहीं होना चाहिए। भगवान का श्रृंगार कर रहे हो तब आंखों से आंसू नहीं बहना चाहिए। भगवान को भोग लगा रहे हो, आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए कुछ नया, सत्यनारायण भगवान की तुमने घर में कथा रख दी, कोई हवन कर दिया, कोई क्यारी कर दी, कोई यज्ञ कर दिया, कोई हवन अनुष्ठान रख दिया, कोई महामृत्युंजय का जाप रख दिया, कोई तुमने गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ रख दिया, श्री सूक्त पुरुष सूक्त का
का कोई अनुष्ठान रख दिया, कोई गणेश चतुर्थी का तुमने अनुष्ठान रख दिया, तो घर में अगर अनुष्ठान हो रहा है तो तुम्हारी आंखों में यजमान जो होता है, जो भगवान का भक्त जो होता है, उसकी आंखों में जल नहीं होना चाहिए। और मालन, तुम रो रही हो मालन, माली मालन से करे तू रो रही, तेरी आंख में जल, तू रो रही, तेरे नैनों से जल बह रहा है। हम जिस माला को तैयार करते हैं, हम जिस पुष्प को तैयार करते हैं, हम जिस भगवान के श्रृंगार को तैयार करते हैं, उस श्रृंगार को तैयार करते समय हम ये सोचते हैं कि ये भगवान के श्रृंगार में जाएगा, भगवान के पास जाएगा, तो रोना नहीं चाहिए। मालन तू रो रही है। मालन कहती है स्वामी मेरे घर में संतान नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं है। कभी मौका लगे तो दुर्गा उपनिषद के अंतर्गत यदि हम अध्ययन करें, मत्स्य पुराण में, धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत यदि हम अध्ययन करें तो उसमें बड़ा सुंदर बात आती है। माली ने अपनी मालन से कहा तो एक काम कर, अब रोना नहीं। सारी दुनिया के लोग मंदिर जाकर बेलपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प का श्रृंगार करते हैं, तू एक काम कर, श्रावण का महीना चालू हो रहा है और तू भी 2 बेलपत्र और 2 लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवालय पर लेकर जा। फिर निवेदन, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, श्रावण के महीने में दिखावा कर कर मेरे भोलेनाथ जी को मत ले जाना। श्रावण के महीने में दिखावा कर कर मेरे भोले बाबा को रिझाना नहीं है। श्रावण के महीने में वो कहते हैं ना, ढेर सारे लोग मंदिर जाएंगे, ढेर सारी निमंत्रण पत्रिका आएगी, पर उसके घर हम जाते हैं जिसका प्रेम होता है। तो श्रावण में मेरे बाबा को ऐसे रिझा लेना, मेरे शंभू को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे कुबेर भंडारी को ऐसे रिझा लेना कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारे दुख को काटने के। महाराज, 2 लोटे जल से मतलब है अपनी भक्ति को श्रावण के महीने में दुगना करना। कितना करना? जम जम के बोलो जरा विदिशा वालों, दुगना अपनी भक्ति। एक पत्र है, देखिए, देवताओं को पशु बनना पड़ेगा, मैं उनका पति बन जाऊंगा, मेरा नाम पशुपति नाथ, पशुपति नाथ। पाशुपत्य अस्त्र, 3 चीजें हैं। शिव महापुराण की कथा 3 चीज बता रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पशुपत्य व्रत। आप और हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर सकें। राम जी ने तप किया तब पशुपति अस्त्र मिला था, भगवान कृष्ण ने तप किया तब उन्हें पशुपति अस्त्र मिला था। आप और हम नहीं प्राप्त कर सकते पशुपति अस्त्र, पाशुपत्य योग भी हम नहीं कर सकते, पर एक काम तो कर सकते हैं, 3 नंबर का। कौन सा? पशुपति व्रत। हम संसार के लोग कुछ नहीं कर सकते, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, अपने मन की बात बाबा को कहने के लिए पशुपति नाथ का व्रत कर सकते हैं और उसका फल मिलता जरूर है। पशुपति नाथ व्रत का फल प्राप्त जरूर होता है, पशुपति नाथ के व्रत का फल मिलता जरूर है, प्राप्त जरूर होता है, मिलेगा जी।
एक बार अगर बाबा ना सुने तो 2-3 महीने के गैप में फिर दूसरी बार करना। दिल से करना, दिखावे से नहीं। कितने दिए लगते हैं पशुपति व्रत में? 6। प्रसाद जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? जम के बोलो जरा। 3। कितने दिए मंदिर के अंदर जलेंगे? अपने घर के दरवाजे पर 1। सुबह पूजा की थाली लेकर भगवान के मंदिर में जाइए, अभिषेक पूजन करिए, बाबा का सुंदर स्नान पूजन आदि सब कराइए, बाबा की भक्ति करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से निवेदन करिए, बाबा से विनती करिए। पूजा की थाली वापस लिया, उसको रख दो। शाम के समय 6 दिए अपनी थाली में रखो। प्रसाद एक जगह पर लेकर चलो। हिस्से करने के लिए कोई कागज की प्लेट, दोना या कागज जो भी आप ले जा सकते हो, पत्तल जो भी, वो लेकर पहुंचिए। बाबा का शाम के समय भी पूजन अर्चन भजन, बाबा का शाम के समय भी पूजन भजन अर्चन करिए। 6 दिए जमीन पर रख दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 5 दिए प्रज्वलित कर दीजिए। बाबा से विनय कर दीजिए, बाबा आज मेरा पशुपतिनाथ का व्रत है, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत है, पहला व्रत है, बाबा आप इसे स्वीकार करिएगा, बाबा आप इसे स्वीकार करना। विनय करो, विनती करो, निवेदन करो, बाबा से विनय करो। एक दिया उठाकर वापिस थाली में रख लो। प्रसाद का एक हिस्सा अपनी थाली में वापिस रख लीजिए। बाबा को प्रणाम कर कर घर की ओर चल दीजिए। घर के बाहर, दरवाजे के बाहर बैठकर अपना सीधा हाथ जहां हो वहीं बैठ जाओ और सामने घर के अंदर झांकते हुए घर की ओर मुख कर कर बैठो और दिया प्रज्वलित कर दो। घर के बाहर विनय, बाबा से प्रार्थना करते, बाबा से निवेदन करते, बाबा से प्रार्थना करते, विनय करते हुए निवेदन करते घर के अंदर प्रवेश करो। भोजन करने से पहले प्रसाद का जो एक हिस्सा तुम लेकर आए हो, वो प्रसाद का एक हिस्सा भोजन करने के पहले ग्रहण करो। जो मीठे का भोग लेकर आई हो वो ग्रहण करो और फिर भोजन ग्रहण करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को हिस्सा नहीं देना। घर से प्रसाद के 3 हिस्से कर कर नहीं ले जाना। मंदिर में बैठकर, मंदिर में प्रार्थना, मंदिर में भी बैठकर। कितने व्रत होते हैं? कितने सोमवार? 5 सोमवार। 5 सोमवार के बीच में अगर कोई रजोधर्मा जाए, कहीं जाना पड़ जाए, व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत करो। 5वां व्रत जिस दिन रहे उस दिन एक श्रीफल भेंट बाबा के लिए लेकर जाओ। 108 जो आप फूल की पंखड़ी आदि का अधिक ले जाएं, बाबा को समर्पित करो। बाबा से विनती करो, जैसा नियम करते आए हो वैसा ही करो। एक ही मंदिर में पूजन करो। जिस मंदिर में पहला व्रत होगा उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे। पर बच्चों से कहो, जितना स्कूल में पढ़कर आओ, जितना कोचिंग में पढ़कर आओ, जितना ट्यूशन पर पढ़कर आओ, उससे 4 गुना अपने घर में पढ़ो, अपने घर में अध्ययन करो। अपनी मेहनत स्वयं करना पड़ेगा। अपनी लगन से, अपनी मेहनत से आप उत्तीर्ण हो। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और जब आपकी लगन भी तो होना चाहिए भगवान के, ये विश्वास ही तो है, ये भरोसा ही तो है, भरोसा ही तो है। एक जगन्नाथ रथ यात्रा वाले दिन ही एक रथ यात्रा इंदौर में छत्रीबाग से श्री वेंकटेश देव संस्थान द्वारा परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी द्वारा
प्रत्येक वर्ष मध्य भारत की एक सुंदर रथ यात्रा निकलती है, वो भी 7 तारीख को निकल रही है। इंदौर वालों से निवेदन है कि सब उस पवित्र रथ यात्रा का भी आनंद लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। साधुता है, एक विश्वास अपने भीतर जागृत है, एक भरोसा अपने भीतर जागृत है। तीनों को मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति रूप धारण कर लिया, अपने कष्ट को मिटाने के लिए, अपने कष्ट को मिटाने के लिए, अपनी तकलीफों को मिटाने के लिए, अपने कष्ट को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने पशुपति रूप धारण करा, व्रत धारण करो। किस किस ने करा अपने जीवन में पशुपति व्रत? किसने करा है? सभी ने करा है। रखो रखो रखो, वापिस रखो। भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद करते रहो। और महाराज कभी चूक जी, ए मेरे ठाकुर जी, ए मेरे भोलेनाथ जी, ये लेकर आई हूं, खाना तो पड़ेगा, जब तक नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। जिद होती है, मालन ने जिद पकड़ी, मुझे ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे से मिला है, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें जीना पड़ेगा। बैठ गई, शिव जी नहीं आए, शंकर नहीं आए। माली ढूंढने के लिए निकला।